एग्जैक्टली ए और एन का यूज कहाँ होता है और ए और एन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर दोनों ही साउंड यू से स्टार्टेड है, दोनों, फिर भी आंसर्स हमारे आर्टिकल्स क्यों अलग अलग हैं। यहाँ ए और यहाँ एन, दोनों ही एच है, दोनों कॉन्सोनेंट है, फिर भी दोनों में एन, ऐसा क्यों? क्या आपको भी ये सारे कंफ्यूजन्स है, डाउट्स है? हम लोग आज आर्टिकल्स के बारे में स्टार्टिंग से, बेसिक से, कि ये यूज कहाँ होता है, ए और एन का मतलब क्या होता है, ये सारी जानकारी लेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल्स ए, एन और द तीन होते हैं, राइट। बट इस वीडियो में मैं आप लोगों को ए और एन के बारे में पूरी जानकारी दूंगी, क्योंकि हम मोस्टली कंफ्यूज ए और एन में ही होते हैं। द के लिए हमारे पास क्लियर एक और वीडियो में डिटेल में डाल दूंगी, बट फिलहाल आज हम लोग आर्टिकल्स में ए और एन के बारे में जानेंगे। तो बहुत सारे बच्चे लोगों को इतना डाउट होता है कि आर्टिकल्स में क्यों हमेशा ए और एन में हम कंफ्यूज होते हैं, क्यों ऐसा हो जाता है कि कॉन्सोनेंट साउंड होने के बावजूद हम ए के बदले एन यूज कर रहे हैं, जबकि वो होता है यूज वोवेल्स में है। तो ऐसे सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना कि ए और एन इसका मतलब क्या होता है और ये एग्जैक्टली कहाँ यूज होता है। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जो इंग्लिश मीडियम से पढ़कर आए हैं या फिर जिन्हें ये आर्टिकल्स पहले से आता है। अगर आपको आता भी है तो थोड़े टाइम के लिए आपको ये सारी चीजें दिमाग से निकाल देनी है या फिर साइड में रखना है कि हमें आर्टिकल्स आता ही नहीं ऐसा, और तब स्टार्टिंग से हम आर्टिकल्स में पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स क्या होता है। अब ये हो गया कि कुछ बच्चों का ऐसा है, कहना चाहते हैं कि मैम हमें इंग्लिश में समझ में नहीं आता, इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, या तो इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है, हमें पढ़ने और लिखने तो आता है। तो ये चीजें क्यों है? क्योंकि हमारा ग्रामर बहुत वीक है। हमें ग्रामर में चीजों के बारे में बताया तो गया है पहले भी, लेकिन हम हमेशा कंफ्यूज इसलिए रहे क्योंकि हमें उसका बेसिक नहीं पता। किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए या फिर यूज करने के लिए, हम डेली लाइफ में यूज करना चाहते हैं, तो हमें उस लैंग्वेज की बेसिक व्याकरण पता होनी चाहिए। इसलिए ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो हिंदी मीडियम से हैं, जो इंग्लिश में बहुत वीक हैं, या फिर जो इंग्लिश मीडियम में भी है लेकिन फिर भी इंग्लिश से कोसों दूर रहना चाहते हैं कि भाई हमें ये नहीं समझ में आता, हमको ग्रामर नहीं पसंद, ये बहुत टफ होता है। टफ कुछ भी नहीं है, बस हमें जानकारी इनके बारे में नहीं है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं कि ए का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ए का मतलब क्या होता है ये पता है। ए हो चाहे एन हो, दोनों का मतलब होता है एक। किसी एक चीज के लिए हम हमेशा अ या फिर ए वर्ड का, लेटर का यूज करते हैं, जैसे कि अ कार, एक कार, अ विंडो, अ काव, अ बुक, अ पेन, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसका हम ए यूज करते हैं एक चीज को बताने के लिए कि एक किताब, एक कार, एक काव, एक पेन, ऐसा। ठीक। नेक्स्ट है कि हम ए का और आर्टिकल्स के रूप में कहाँ यूज करते हैं। तो दूसरा और बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन आप लोग की जानकारी ये है कि ए का यूज एज आर्टिकल्स हम क से ग वाले साउंड में करते हैं। अब ये हो गया सबसे बड़ा सवाल कि मैम इंग्लिश में हिंदी का क्या काम है। तो मैं आपको बता दूं कि ए और एन का यूज प्रॉपर आप कहाँ और कैसे कर सकते हैं, ये पता होने के लिए आपको इसके साउंड के बारे में पता होना चाहिए। साउंड मतलब, चलो क से ग मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि क से ग व्यंजन पूरा आपको पता होना चाहिए। अब इनका क्या काम है वो देख लेते हैं। क से ग में आपके जो भी साउंड, क साउंड, ख साउंड, ग साउंड, घ साउंड, ये जो जितने भी व्यंजन हैं उनके साउंड के अकॉर्डिंग हम ए यूज करेंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि अ कार,
तो ये जो पहला साउंड है इसको अभी हटा देते हैं। पहला साउंड है क, कार में क आता है, जैसे कि तो ये जो क साउंड है ये क्या है, स्वर है या व्यंजन? व्यंजन है, तो हम क्या लगाएंगे? ए। दूसरा है पेन, ये जो पेन लिखा है इसका पहला साउंड क्या है? प। प है तो क्या लगेगा? अ। अ पेन। ऐसे ही क से ग में जितने भी अक्षर हैं, लेटर्स हैं, उनके साउंड, फर्स्ट लेटर आपको देखना है। जब भी आप कोई भी वर्ड पढ़ते हैं इंग्लिश में, आप फर्स्ट लेटर को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, अगर वो प्रोनाउंसिएशन, वो पहला लेटर क से ग के बीच आ रहे हैं तो आपको ए लगाना है, बिना कोई कंफ्यूजन या डाउट या डर के आपको डायरेक्ट ए ऐसे छाप देना है सीधा, क्योंकि क से ग के बीच आने वाले साउंड्स हैं। जैसे कि आगे और मैं एक एग्जांपल दे देती हूं कि विंडो, तो ये व है, वह क से ग के बीच आता है, हाँ आता है, इसलिए क्या आएगा? ए। ए को यहां उठाकर पटक दीजिए। ठीक, नेक्स्ट आप कोई भी वर्ड ले लीजिए। चलो मैं डोर, तो पहला लेटर है डी, ड। ड से डमरू इसमें आता है, इसलिए क्या आएगा? अ। तो ऐसे ही आपको जब भी कोई वर्ड दिया जाए कि आप इसमें आर्टिकल लगाइए, तो आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, सीधा आपको उसको प्रोनाउंस करना है, देखना है कि पहला लेटर क से ग के बीच आ रहा है या नहीं, तो आपको तुरंत ए उसमें लगा देना है। अगर क से ग के बीच वाले ही अक्षर है या साउंड है तो आपको बिना किसी कंफ्यूजन के ए लगाना है। इतना सबको क्लियर हो गया है? चलो ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी बात, पहला तो हमने बता दिया कि एक चीज को दर्शाने के लिए हम ए यूज करते हैं, दूसरा है आर्टिकल्स में क से ग साउंड वाले। अब तीसरा क्या है कि ए कहाँ यूज होता है? ए टू जेड, बट वॉवेल्स नहीं होना चाहिए। वॉवेल्स यानी ए, ई, आई, ओ, यू। तो अब देखते हैं बी से जेड, राइट, क्योंकि ए क्या है हमारा? वॉवेल है, तो ए हट गया। बी, सी, डी, ई, ई भी हट गया। फिर ऐसे आपको सारे ये जो 5 लेटर है इनको बोला जाता है स्वर, या फिर ये कहूं कि वॉवेल्स इंग्लिश में, और आपको इनको ए से जेड में से निकाल देना है। टोटल हमारे अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। अगर आप ये 5 वॉवेल्स हटा दें तो कितने हो गए? 21। 21 कॉन्सोनेंट साउंड है जो बी से जेड बोले जाते हैं, उनको आपको याद रखना है कि इन्हीं के आगे आपको क्या लगाना है? ए। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं कि जहां पर मैम ए से जेड या फिर एक बी से जेड हैं, लेकिन उसके बाद भी हम ए ना लगाकर एन लगाते हैं। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि क से ग वाला साउंड आपको जरूर देखना है। ये रूल तो ठीक है कि बी से जेड या फिर वॉवेल हटाकर जो लेटर्स बच गए हैं आपको उनके आगे ए लगाना है, लेकिन आपको सबसे पहली चीज ये देखना है, जब भी आप ए से जेड वाले अल्फाबेट्स पहला लेटर आप देख रहे हैं तो उसमें वो साउंड क से ग के बीच आ रहा है या नहीं। अगर आए क से ग के बीच तभी आपको ए लगाना है, फिर भले ही वहां पर कॉन्सोनेंट ही क्यों ना हो, व्यंजन ही क्यों ना हो, बी से जेड भले बी हो। चलो मैं अगर आपको एग्जांपल देती हूं, अम्ब्रेला और दूसरा यूनिवर्सिटी, दोनों की स्टार्टिंग यू है, यू बी से जेड में आता है, राइट, ए से जेड में आता है, लेकिन यू क्या है हमारा? वोवेल है। तो वोवेल में अभी
एक्चुअली मैं आपको एन के बारे में जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो ये पूरी डिटेल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, बट फिलहाल के लिए कंफ्यूजन सिर्फ इतना आप क्लियर रखिए कि यहाँ पर भी यू है और यहाँ पर भी यू है, फिर भी दोनों के लिए हम रूल्स क्यों अलग करते हैं। तो वो वजह ये है कि हम इसको अम्ब्रेला पढ़ते हैं और इसको यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, इसको अनयूनिवर्सिटी नहीं पढ़ते हैं, अ से साउंड नहीं है, इसीलिए यहाँ पर रूल्स चेंज है। जब मैं आपको एन एक्सप्लेन करूंगी कि कहाँ यूज होता है तो ये पूरा जो कंफ्यूजन है ना आप लोग का वो क्लियर हो जाएगा कि क्यों अम्ब्रेला में एन और यूनिवर्सिटी में ए लगता है। ठीक है, चलो तो इतना क्लियर है आपको कि ए में हमेशा पहला लेटर देखना है। हमेशा याद रखना बच्चों, लास्ट लेटर से हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। आप हमेशा पहला लेटर का ही साउंड देखेंगे। पहला ये जो वर्ड है इसका पहला, अब ठीक। और अगर आपने गलती से भी लास्ट देख लिया तो फिर हमारे लिए ये कोई मतलब नहीं रह गया, चाहे आप ए लगाओ चाहे एन लगाओ। हमेशा फोकस करना कि आप पहले वर्ड को क्या प्रोनाउंस कर रहे हो। अगर वो क से गया है तो बस फिर आपको ए लगा देना है। ओके, तो चलो अब इसी से हम बढ़ते हैं एन की तरफ कि एन में क्या कंफ्यूजन है और क्या डाउट है। जैसे ही मैं आपको एन के बारे में डिटेल दूंगी वैसे ही आपका अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी वाला, ऑनर और ऑनेस्ट वाला सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। इसीलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब तक हमने ए के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले ली है। अब हम आते हैं एन पर। एन का यूज भी हम एक के लिए ही करते हैं, जैसे कि एन ऑरेंज, एन आइस क्यूब, ऐसे ही जितने भी वॉवल से स्टार्ट होने वाले हो वैसे सारे वर्ड्स के आगे हम एन लगाते हैं और इसका मतलब भी एक ही होता है। दूसरा फिर से ए ई आई ओ यू, ये क्या है हमारे वोवेल्स, हिंदी में कहूं तो स्वर। जितने भी वोवेल्स हैं हमारे उनके आगे हमेशा हम एन यूज करते हैं, आर्टिकल एन। अब जैसे कि ई से स्टार्ट होता है एग, क्या आएगा एन। आई से आइस, इग्लू, तो एन लग जाएगा। ओ से आउल, तो एन लग जाएगा। यू से हाँ, मैं आप लोग को यूनिवर्सिटी और अम्ब्रेला वाला चीज क्लियर करूंगी, बट अभी चलो फिलहाल के लिए अम्ब्रेला, क्योंकि मुझे आपको बताना है कि वोवेल्स के आगे क्या यूज होता है हमारा एन। अब ई से कोई भी स्पेलिंग हो, कोई भी वर्ड हो, इंजीनियर, इंजन, तो हम एन ही यूज करेंगे। ठीक है, इनके जो स्वर है, जो उच्चारण है, आपको वो याद रखना है। ये जो स्वर है ना, इसी से आपको पता चलेगा कि हमें एन लगाना है या फिर नहीं लगाना है। जितने भी वॉवेल्स हैं या ये कहूं कि स्वर है, इनसे स्टार्ट होने वाली जितनी भी स्पेलिंग्स होगी आपको वहां पर एन लगा देना है। अब तीसरी चीज कि वॉवेल एन कहाँ यूज होता है, तो वो है स्वर। हिंदी का अ से अह। अब फिर से वही बात कि हिंदी का क्या काम, तो इनके साउंड से हमको काम है। हिंदी में अ से अह सब बच्चों को पता है, अ आ ई उ ऊ, ये जो साउंड है ना, इन्हीं के आगे हमको हमेशा एन लगाना है, क्योंकि आर्टिकल्स में पूरा खेल साउंड का है। अगर साउंड अ से अह के बीच के हैं तो आपको एन लगाना है, और अगर क से ग्य के बीच के हैं तो आपको ए लगाना है। अब देखो, अब मैं आप लोग को क्लियर करती हूं कि इन सब में रूल्स क्यों चेंज है, क्यों ए और एन अलग अलग, जबकि लेटर्स सेम है फिर भी हम अलग अलग यूज करते हैं आर्टिकल्स। तो ऑनेस्ट, क्या हम इसको हॉनेस्ट पढ़ते हैं? नहीं, हम इसे ऑनेस्ट पढ़ते हैं। एच हमारा साइलेंट होता है, साइलेंट है इसलिए हम इसे ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ओ नेस्ट।
तो ये जो ओ साउंड है वो कहाँ आ रहा है बच्चों? ए ई आई ओ यू वोवेल्स, या फिर ये कहूं कि स्वर अ से अह के बीच का है ये ओ, इसलिए यहां क्या लग जाएगा? एन। नेक्स्ट है ऑनर। हॉनर नहीं है ये ऑनर है, एच साइलेंट है अगेन, इसीलिए ये ओ से साउंड साउंड हमें देखना है, लेटर्स नहीं। क से ग या अ से अह के बीच वाले साउंड्स। ऑनर तो ओ अगेन ओ, तो क्या आएगा? एन। अब यहां ध्यान से देखना, क्योंकि ये दोनों में रूल्स अलग अलग है। यहां तो सेम आंसर्स थे बट यहां अलग है, और क्यों अलग है उसकी सबसे बड़ी वजह है साउंड। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी तो किससे स्टार्ट है बच्चों? ये यू यानी य यानी क से ग, जो हमारा कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। य साउंड हमारे स्वर में नहीं आता है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा? ए। मैंने आपको बताया था क से ग के बीच का कोई भी साउंड आए या लेटर आए फर्स्ट वाला, आपको बिना सोचे बस ए रख देना है, कोई भी रॉन्ग या डाउट कुछ नहीं सोचना है, बस ए। राइट? अभी आपको समझ में आया कि क्यों यू है यहाँ पर, तो भी हम ए लिख रहे हैं, तो उसकी वजह है साउंड। ओके, ऐसा ही नेक्स्ट है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला अ, अब ये यू अ से स्टार्ट हो रहा है साउंड में, इसीलिए यहां पर क्या आएगा? एन, क्योंकि अ क्या है? स्वर है। ए ई आई ओ यू वोवेल्स, या ये कहूं अ से अह के बीच आने वाले उच्चारण अ है, इसीलिए यहाँ क्या आएगा बच्चों? एन आएगा। इतना सबको क्लियर हुआ? ऐसे ही और भी सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपको ए और एन लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसीलिए मैं आप लोग को आगे कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, कुछ असाइनमेंट दे रही हूँ, आप लोग उसे खुद से लिखिएगा कमेंट में, ताकि आपको जो डाउट हो या फिर जो इतने सालों से चले आ रहे कंफ्यूजन्स हो वो दूर हो जाए, और आप आसानी से आर्टिकल्स अपने एग्जाम में लिख सके। तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स। आपको इसमें ए और एन लगाना है और कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपने इन सारे वर्ड्स में बिना किसी डाउट के, कंफ्यूजन के ए और एन लगा दिया, तो समझ लीजिए कि आपको आर्टिकल्स क्लियर हो चुका है। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।